3 जीटीओ अलॉट हो जाएंगे, तीनों का अलग अलग सीरीज चलेंगी जीटीओ की। फॉर एग्जाम्पल 21 स्क्रीनिंग हुए, 7 यहाँ हैं, 7 यहाँ पर हैं। जब तक वो सीटी ना बजाए अब तक आपको स्टार्ट नहीं करना। 30 सेकंड आपको बफर टाइम दिया गया वहाँ खड़े होने के लिए जाके। ब्रीफिंग में मोटा मोटा ये होगा कि वो आपको ये सब चीज समझाएगा। ये 6 ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो आपको पूछेगा एनी वॉलंटियर, एनीवन वांट्स टू गिव डेमो फॉर दिस ऑब्स्टिकल्स, हाथ नहीं उठाना। जो करके दिखाएगा वो आपको देख लेना है कि कौन कैसे करके दिखा रहा है। आप बोल नहीं पाओगे, बोलोगे अरे सर इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे मुंह से निकल नहीं पाया। ओके फाइन, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट GOR। GOR स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज मिनिमम कितने कैंडिडेट होंगे इसमें, मैक्सिमम 10। आप हो गए 21 कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड इन, तो आपका 7-7 के ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, जीटीओ 3 जीटीओ अलॉट हो जाएंगे, तीनों का अलग अलग सीरीज चलेंगी जीटीओ की, और 21 कैंडिडेट्स हैं, 7-7 जीटीओ इनको अलॉट हो जाएंगे। फाइन, 7-7 के ग्रुप में एक एक जीटीओ अलॉट हो जाएंगे। नाउ फाइन, अब मिनिमम 6 मैक्सिमम 10। अब ये ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल 21 स्क्रीनिंग हुए, 7 यहाँ हैं, 7 यहाँ पर हैं, 7 यहाँ पर हैं। ठीक है, 3 पाथ हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स सबको सभी के लिए सेम होंगे। ठीक है, सारे ऑब्स्टेकल्स, कितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं पता है किसी को? छह ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, हर सीक्वेंस में, हर सीरीज में 6 ही होंगे, अब बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होंगे, नो डिफरेंस। ठीक है जी, 7-7 लोग खड़े हुए हैं। सपोज हमारे यहाँ पे अभी हम हैं 17-18 लोग फॉर एग्जाम्पल, तो 6-6 का बन गया। ठीक है, 18 लोगों में 6-6 का बना दिया, मैं 6-6 का ही बना लेता हूँ। ठीक है, 18 लोग हैं, तो डिपेंड करता है जीटीओ पे कि आपका कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा है वो। टेस्ट नंबर 1, 4, 5, 8, 9, 11। ठीक है, ऐसे ये हो गए 6 लोग यहाँ पे, 6 लोग यहाँ पे, 6 लोग यहाँ पे। ठीक है, 18 बच्चे हो चुके हैं। अब क्या होगा इसमें, जीटीओ आपके पास यहाँ खड़े होंगे, ये रहा जीटीओ इस वाले बैच का, ये हो गया जीटीओ इस वाले बैच का, ये वाला जीटीओ होगा इस वाले। फाइन, जीटीओ आपको ब्रीफिंग देगा। आपकी यूनिफॉर्म आपको पता ही है जीटीओ की क्या होती है। आपको पता है कि आपका ड्रेस क्या होगा, कल मैंने आपको सभी को अच्छे से समझा दिया। और जैसे कि अपने कान खुले रखना, ऐसा नहीं है कि बिना रोप क्लाइंबिंग करे साथ में फिर आज रिपीट कर रहे थे। मैम ने आपको दिया होगा, कल बताया होगा उसका कि आप क्या कर रहे थे, आप ब्लाइंड हो गए थे। मैंने बोला नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट पे जाके खड़े नहीं हुए, स्टार्ट कर दिया था चेस्ट नंबर 17 आपने। ऐसे ही होगा, इन्होंने भी स्टार्ट किया था, ये भी आपकी तो भाई हैं। क्योंकि जब आदमी खुद फंस रहा है तो दूसरे को तो कुएं में साथ में गिराएगा। मैं तो कूद गया, तू भी आ जा साथ में। वो खुद सुनो ना, अपने कान और आंख एक बिल्कुल बाज की तरह नजर, ठीक है, कान खुले रखने हैं। 17 ने भी यही किया, 10 ने भी यही किया, एक कैंडिडेट और था, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ इन दोनों ने किया था। तो वहां जाके खड़े नहीं हुए, इन्होंने जाते ही स्टार्ट कर दिया। जब तक वो सीटी ना बजाए तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना। 30 सेकंड आपको बफर टाइम दिया गया वहां खड़े होने के लिए जाके, और 30 सेकंड उसके लिए दिया गया जो वहाँ ऑब्स्टिकल कर रहा है कि भैया मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे कौन कौन से करने हैं। अब
कान बिल्कुल खुले रखना, आप ये गलतियां करोगे तो इसकी पेनल्टी भी आपको मिल जाएगी, नॉन रिकमेंडेशन मिल दे के घर आने की वापसी वाली मिल जाएगी आपको, ठीक है, समझे कि नहीं? वेरी चेस नंबर 13, क्या बात है, गुड। हटा ली? हाँ वो शेप से पता चल रहा है, चेहरे से मैंने यहाँ से बता दी कि ये साफ है तो वो गई होगी साथ में, हो गई, गुड। थोड़े से बाल और छोटे करा लेना फ्रंट से ना, फाइन। अब जीटीओ आपको ब्रीफिंग देगा, ब्रीफिंग में मोटा मोटा ये होगा कि वो आपको ये सब चीज समझाएगा कि ये 6 ऑब्स्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एनी वॉलंटियर टू गिव डेमो ऑन दिस ऑब्स्टिकल्स? हाथ खड़ा नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ वॉलंटियरशिप नहीं दिखानी, ठीक है, यहाँ इनिशिएटिव नहीं दिखाना। याद रखना कि यहाँ इनिशिएटिव दिखाओगे तो जब आप इन्हें करके दिखाओगे इतने में आपकी बैटरी और एनर्जी खत्म, फिर एक्चुअल में जब करोगे तो फिर उसके लिए एनर्जी बैटरी कहाँ से आएगी, कोई नहीं पूछता। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको इनिशिएटिव वॉलंटियरशिप नहीं दिखानी। बोलेगा एनी वॉलंटियर हु वांट टू गिव डेमो, चुप खड़े रहना है, हाथ खड़ा नहीं करना, बस, ठीक है। हर जगह इनिशिएटिव वॉलंटियरशिप नहीं दिखानी, क्योंकि हमें अपना दिमाग से खेलना है, ठीक है। कम इन कम इन कम इन कम इन, गुड। इसे बोलते हैं डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। ये बंदा देखो कल अपना एग्जाम था, कल नहीं परसों था ना, हाँ परसों यू वेंट, कल पेपर था, गुड। आ जाओ आ जाओ, हैव अ सीट, शिफ्ट हो जाओ आप, बैग को आराम बाद में दो, यहाँ बैठो, बैग आगे रख दो, हाँ गुड। कल आपका ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ, ठीक है, वो तो हम दोबारा करेंगे। जल्दी से नोटबुक निकालो फटाफट, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ये नोट डाउन कर लीजिए, ब्रीफिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो आपको पूछेगा एनी वॉलंटियर, एनीवन वांट्स टू गिव डेमो फॉर दिस ऑब्स्टिकल्स, हाथ नहीं उठाना, नहीं वॉलंटियरशिप दिखानी। अब जो करके दिखाएगा वो आपको देख लेना है कि कौन कैसे करके दिखा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको 3D में दिखा दूंगा एक बार, कौन सा कैसे कैसे किया जाता है, कैसे होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कहीं ऑब्स्टिकल्स पे, इस वाले ऑब्स्टिकल पे बहुत जगह रेड मार्क होगा, इस वाले नेट पे भी बहुत जगह रेड मार्क होगा, दीवार पे नहीं होगा, दीवार पे नहीं होगा। अब इस पे स्लैंट रपटने वाले पे भी एक तरीके से रेड मार्क होगा। एंड रिमेंबर दिस, कीप योर आईज ओपन, चेस्ट नंबर 5, आपने रेड टच किया था कल, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू नॉट टच रेड एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें खुले रखना। रेड टच कर लिया तो आपकी मृत्यु हो गई। इफ इन केस you have broken any rule or you have touched the red, so make sure you just repeat that obstacle then and there, ठीक है, रिपीट कर देना उसको, वो बोलेगा जीटीओ, मैं बताऊंगा अभी। अब आपको क्या मिलेगा इन ऑब्स्टिकल्स को करने के लिए आपके ग्रुप के साथ में? एक मिलेगा सांप, स्नेक, हकीकत का नहीं, एक बोरियां होती हैं, बोरियों का गट्ठर बना के, बंडल बना के, एक लंबा सा स्नेक के फॉर्मेशन में वो बना के दे देते हैं, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। स्नेक भी तो मुड़ जाता है ना। पूरी का एक गट्ठर बड़ा सा होगा ऐसे, वो पड़ा होगा नीचे, सब ग्रुप के लिए अलग अलग मिलेगा, ठीक है, ऐसे पड़ा होगा। अब ये तो है 6 लोग, सपोज वहां आ गए 10 लोग, 10 का ग्रुप है, ठीक है। तो अब वो बोलेगा आपको कि यू हैव टू पिक अप दिस स्नेक एंड यू हैव टू कैरी दिस स्नेक अलोंग विद यू व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग दिस टास्क। अपने साथ लेके चलना है, इसको पीछे नहीं छोड़ना। मेक श्योर ये रूल है कि ये नहीं कि आपने एक ने गले में डाला, पूरा घुमा दिया, चल भाई मैं अकेला चल रहा हूं, तुम सब भागो दौड़ो। एक बंदा इस स्नेक को नहीं लेके जा सकता, ये रूल है। अब रूल क्या है भाई, कितने लोग लेके जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप यहां पे स्टार्ट लाइन पे खड़े हो गए, दिस इज द स्टार्ट लाइन, SL स्टैंड्स फॉर स्टार्ट लाइन एंड FL स्टैंड्स फॉर फिनिश लाइन।
ठीक है। अब यहां पे 10 लोग खड़े हुए हैं, तो उसने बोलेगा कि जब आप स्टार्ट लाइन पे होगे या किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर दोगे, यहां पे होगे, इसको क्रॉस करके यहां पे होगे, तो यू ऑल हैव टू कैरी इट और यू ऑल हैव टू टच इट। सबका हाथ उस पर टच होना चाहिए। अब यहां 10 लोग खड़े हैं एक लाइन में, तो क्या, और ये स्नेक की लेंथ इतनी ही है, बोल दिया, वो बोलेगा ओके पिक अप द स्नेक एंड यू ऑल हैव टू कैरी इट। अब सपोज आप 10 एक लाइन में खड़े हो, तो क्या सब 10 लोग एक साइड से उसको पकड़ पाएंगे? इतनी लेंथ नहीं होती। आप क्या बोलोगे? ओके जेंटलमैन, ओके लेडीज, सो लेट्स डू वन थिंग, 5 of us or 4 of us should carry the snake from this side and 4 of us can carry the snake from this side. Effective intelligence, ऐसे सर खड़ा है, वो देख रहा है कि एक अफसर में दिमाग है या सब डम खड़े हैं, और गधे सब वहां, सब गधे एक लाइन में खड़े होकर टच कर रहे होंगे, एक धक्का मार रहा होगा उसमें एक पीछे, और एक ऐसे पकड़ रहा होगा पीछे वाला उसको हल्का सा, आगे वाला ऐसे टच कर रहा होगा उसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि छोटा होता है, इतनी बड़ी लेंथ नहीं होती कि 10 लाइन में खड़े और सब उसको आराम से कंफर्टेबली पकड़ लें। तो सीधा क्या करना है, 5 उधर खड़े हो जाओ, टच ही तो करना है, 5 इधर खड़े हो जाओ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस है नहीं है? ये जीटीओ नहीं बताता, वो देख रहा होता है कि कौन मेरा सुपर हीरो करेगा यहाँ। ओके जेंटलमैन, लेडीज, लेट्स डू वन थिंग, 5 of us should carry the snake from left side and 5 of us should carry the snake from right side, so that in this case we all can touch it or carry it. इफेक्टिव इंटेलिजेंस लिख लो, मेरा मुंह मत देखो, ये वहां बोलना है, वहां बोल नहीं पाओगे, बोलोगे अरे सर इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे मुंह से निकल नहीं पाया, इंग्लिश की पूरी लाइन बता रहा हूं, चेप देना। ओके जेंटलमैन, लेट्स डू वन थिंग, 5 of us should carry the snake from left side and 5 of us should carry the snake from right side. In this case we all can touch it or carry it. तेज आवाज में, बुलंद आवाज में, बहुत तेज साहस करके बोलना है, बच्चों तक पहुंचे ना पहुंचे, जीटीओ के कान तक पहुंच जरूर जानी चाहिए। ओके, बोल दिया, जीटीओ के कान में पहुंच गया, आहा ये मेरा घोड़ा मुझे यहीं से मिल गया, समझे? जीडी में अच्छा कर दिया, जीपी में अच्छा कर ही दिया है, कर ही दोगे अगर वो रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए, जीओआर में भी मेरा घोड़ा यहीं पे पूरा काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका सबसे, ये एडवांटेज है, ये हैक है, ये कहीं भी कोई भी एकेडमी में कोई नहीं बताता इतना बारीकी से डेप्थ में, और ये होगा वहां कोई ऐसे पकड़ होगा लास्ट वाला, अरे टच करवा ले, थोड़ा सा साइड हो रहे, साइड जगह दे, ठीक है, ऐसे करके, तो 5 उधर खड़े हो जाएंगे, इजिली यू कैन टच इट।